मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। उस समय का बेस्ट स्कूल था शालीमार बाग का। लिब्रास जो हैं थोड़ा झूठ कम बोलते हैं, गलत काम होते हुए नहीं दिख सकते। धर्म जो है आपको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बना देता है। स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं पे भी बाउंड नहीं करी है। आपको जिसका जो अच्छा लग रहा है आप वो ले रहे हो। जैसे शिवा ने जो सिखाया कि मेरी पूजा मत करो, मुझे मानो। जब मैं बहुत छोटी थी तब तो मैं बहुत ज्यादा गर्ली थी। दिल टूटने के बाद मुझे लगा अब मुझे थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। ऐसे तो बार बार दिल नहीं तोड़वा सकते, अब तो दिल तोड़ने पड़ेंगे। पेरेंट्स को मैंने बहुत दुखी किया उस समय पे। लड़कियों को पालना कहते हैं आसान होता है, लड़कों को पालना मुश्किल होता है। अब मैं तो लड़का बन चुकी थी, आयरन लेडी की तरह। आई कैन हैंडल थिंग्स। डरते हैं लोग मुझसे। अगर आपके मन में ही फीलिंग है ना, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मुझे जज करके क्या सोच रहा है, उस दिन आप वो टैबू ब्रेक कर देते। हेलीकॉप्टर मॉम नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ आई रखनी चाहिए कि बच्चा बहुत गलत काम ना करे। कभी भी जिंदगी में कुछ भी करो तो अपने घर में से कोई फैमिली मेंबर में से एक जना चुन लो जिसको सब पता हो। बॉडी शेपिंग जैसी कोई चीज नहीं है। दैट इज व्हेन आई बिकम अ मॉम। मुझे ना शादी प्यार बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। मुझे लगता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी फ्रीडम। थोड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे मेरे हमेशा, या मुझे शायद टॉक्सिक लोग पसंद आते हैं मे बी। बस फिर शादी हो गई, अब हम साथ रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 15 साल से जॉब कर रही हूँ तो एक जॉब की आदत है तो वो मैनेज हो जाता है। वी शुड नॉट लूज पीपल इजीली। हम लोग बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते हैं। गेनिंग फ्रेंड इज डिफिकल्ट। 40 वाला भी हिट कर रहा है, एक फ्लर्ट कर रहा है, और एक 20 साल का लड़का भी हिट कर रहा है। तो मैं उस एज में हूँ। दिल्ली से हैं, you know the rest. आप लोगों ने डायलॉग कई बार सुना होगा, कई जगह सुना होगा। मैंने भी ये सुना था 2013 में जब मैं एमबीए कर रहा था, और ये डायलॉग मैंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड से सुना था, एक महिला मित्र से सुना था, जिसके साथ अभी बैठ के मैं बातचीत कर रहा हूँ, अंकित ही बातचीत कर रहा हूँ। मैं बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं बहुत जल्दी स्वागत करना चाहूँगा सुहासनी का। हेलो सुहासनी। हाय। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम लोग ने एमबीए में शुरुआत करी थी अपनी दोस्ती की 2013 में। हमारा शायद सेकंड सेमेस्टर था। हमारे एक ग्रुप में विपुल, गुंजन, रजनी, रिचा, ये लोग भी थे। मगर जैसा मुझे लगता है कि शायद मेरा सुहासनी और विपुल का ही कनेक्शन है जो अभी तक चलता आ रहा है। हाँ, हमारी बाकी लोगों से बात होती है, ऑफ एंड ऑन बात होती है, बट ज़्यादा बात हमारी तीनों की होती है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। ए, हम तीनों ही बढ़िया हैं। बी, हम लोगों ने तीनों ने ही इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए किया था 2013-14 के बैच में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सुहासनी से अगेन। सुहासनी अपने आप में एक बीकॉम ग्रेजुएट है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट है। दिल्ली हंसराज कॉलेज से उसने बीकॉम करी थी, एंड ऑल्सो दिल्ली के ही शालीमार बाग में एक प्रभुदयाल पब्लिक स्कूल है, वहाँ से उन्होंने 12th की स्टडीज करी थी। इसके बाद से ही शी इज बीन वर्किंग फ्रॉम 2011। सो एक वर्किंग लेडी है जिसने मोर देन अ डेकेड का एक्सपीरियंस अपने साथ रखा हुआ है। और मेजर इवेंट्स में बात करूं तो उनकी कोविड से जस्ट पहले शादी हुई थी 2019 में, Yes. एंड ऑन द ड्यूरिंग कोविड पीक पीरियड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। हर नेम इज सिया। सिया। सो आज मैं सुहासनी के साथ जो बात कर रहा हूँ, ये केवल मेरी फ्रेंड नहीं है, केवल मेरी दोस्त नहीं है, एक वर्किंग वुमन प्लस एक मदर है। तो स्कूलिंग के टाइम पे लेके चल, थोड़ा सा बता कि स्कूल में जब तू 12 साल तूने एक स्कूल में बिताए, 12 से भी 12-13 हुए होंगे, नर्सरी भी रहा होगा, तो कोई ऐसी मेमोरी है जो तू शेयर करना चाह रही है हम सबके साथ? मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। उस समय का बेस्ट स्कूल था शालीमार बाग का, और बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा। बहुत मस्ती करी, बहुत मस्ती करी। टीचर्स डे पर प्रिंसिपल बने। मेरी सिस्टर सेम स्कूल में थी तो वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीतती थी, तो उसके दम पे मैंने बहुत ऐश करी वहाँ पे। और मैं बीमार हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। 2 इयर्स मेरे स्कूल से मैं मतलब घर पे ही वर्क फ्रॉम स्कूल स्टडीज मैंने घर पे ही करी हैं। ठीक है। 2 साल तो वो मैंने मिस किए, बट अदरवाइज 11th-12th मेरा बहुत अच्छा गया। पढ़ाई में मैं अच्छी थी तो मुझे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। एक दिन पढ़ लिया और अच्छे नंबर आ जाते थे। तो यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? कॉमर्स बैकग्राउंड। तो स्कूल में जब जनरली हम लोग को मेमोरीज आ रहा हमारी फेड ओवर हो जाती हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें चल रही थी माइंड के अंदर, तो कोई ऐसा दोस्त है जो अभी तक तेरे लिस्ट में है जिससे तू भी बात करती हाँ, हो? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं अभी भी टच में हूँ। स्कूल वाले और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं 2, वो हमारे स्कूल टाइम से ही हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट, अब हम तीनों मदर्स बन गए, हम तीनों लड़कियां, तो अब हम लोग अपने बच्चे भी हमारे उसी तरह से दोस्ती में मतलब लगे हुए हैं साथ में। ठीक है। और हम 5 लोग अभी भी बहुत टच में हैं। हम From those school ऑलमोस्ट days? हर वीक मिलते हैं। और अरे वाह। तो वो शादियों लोग में भी साथ शालीमार रहते बाग हैं। में रहते हैं? आप शादी करके थोड़े थोड़े दूर हो गए, लेकिन हमें नेटिव प्लेसेस शालीमार हाँ बाग। मिल जाते हैं। सो स्कूल में अगर जैसे हम बात कर रहे थे, तो स्कूल से थोड़ा भटकते चलते हैं, अपग्रेड करते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं, एमबीए की तरफ जाते हैं। एमबीए हमने डिस्टेंस से किया था, ऑफ कोर्स हम लोग सभी वर्किंग थे उस टाइम पे। तो उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर
एमबीए करते करते वर्क लाइफ और एमबीए की स्टडीज को कैसे मैनेज करा तूने? एज आई मेंशन, मैं पढ़ाई में थोड़ी सी अच्छी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा, इफ़ यू रिमेंबर, हमें बहुत ज़्यादा काम पढ़ते थे, हम साथ में आते थे, साथ में पढ़ते थे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सुबह पढ़ा, पेपर दे दिया दिया। और अच्छे नंबर आते थे मुझे हमारे। ध्यान है, नंबर तो हम तीनों ही टॉप करते थे आई गेस। मुझे थोड़ा ध्यान आ बहुत रहा हम है, चीटिंग चीटिंग एक दूसरे को ही करते थे। मुझे ध्यान आ रहा है, मेरा फर्स्ट पेपर था जिसमें हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। सो आई गेस मैं था पीछे, तू आगे बैठी थी और हमारे रो के बीच में रिचा थी। सो आई यूज टू आस्क रिचा, रिचा कुछ बता दे कुछ बता दे। तो रिचा ने थोड़ा सा पॉइंट मुझे दिखाया एंड उस पेपर की मुझे बात, जहाँ तक बात ध्यान आ रही है, उस पेपर के अंदर रिचा के आई गेस 62 या 63 आए थे और मेरे 65 आए थे। तो मैंने उसे फोन किया, रिचा देख तूने मुझे दिखाया तब भी इतना तेरे पढ़ ज्यादा के नंबर आई आते। और बट उसमें ये हमेशा होता था कि हमारे हाँ नंबर सबसे ज्यादा आते थे और सारे बच्चे चिढ़ते थे कि यार ये तीनों कम मस्ती करते रहते हाँ हैं पूरे हाँ टाइम, और हाँ, तब भी इनके नंबर सबसे अच्छे आते थे। और आते भी थे शायद हमारे हमारा नंबर सब्जेक्ट इजी था, मे बी ऐसा लगता है नहीं यार, हमको। हम इंटेलिजेंट थे, क्या बात कर व्हाई टू अंडर एस्टिमेट अस। अंडर एस्टिमेट की बात नहीं, हमको नजर लग जाएगी, नहीं क्या नहीं, फायदा है। हम पढ़ाई में सो अच्छे थे। एमबीए के बाद चल हम्म, फिर भी, क्योंकि मुझे ध्यान है कि विपुल भी था, मैं भी था, तू भी थी, और विपुल और हम तीनों ही लोग थे जो मतलब आना भी साथ, जाना भी साथ, हैंग आउट भी हाँ साथ। और हमने प्रैक्टिकल के लिए हम फरीदाबाद भी साथ गए थे एक बार, तुझे ध्यान होगा हाँ। तो। सो वर्किंग में, मेजरली वर्किंग के अंदर, क्योंकि अभी कोविड के बाद से बड़ा वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट वगैरह आ गया है, तो उस टाइम पे 9 to 5 की जॉब के साथ पढ़ाई क्वाइट इजीली मैनेज हो गई, मैनेज हो गई, हाँ। मैनेज हो गई। ठीक है। अब हम लोग जब भी सोचते हैं, बातचीत करने की बात करते हैं, तो यार हमारे पास ना काफ़ी मेमोरीज होती हैं, बट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ वर्किंग, जॉब, फील्ड्स अलग होना हमारा, क्योंकि हमारा आई बीन एसोसिएटेड टू एन एजुकेशन फील्ड, शी वाज एसोसिएटेड विद रियल कॉर्पोरेट। एस्टेट एंड कॉमर्स एंड नाउ मार्केटिंग में भी काम कर रही है बहुत ज़्यादा। तो हमारी बहुत इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हुआ होगा। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर लास्ट 12 और 13 ईयर्स, और आई सपोज हम लोग 12 या 13 बार ही मिले हैं, और किसी ना किसी रीजन से शायद हम लोगों ने दूसरे की वेडिंग्स तक मिस करी होंगी। विपुल मेरी शादी में आया था। विपुल शादी में तेरी आया था, आया था। मेरी में नहीं आ पाया था, मैं शायद तेरी में भी नहीं गया हूँ, विपुल की नहीं। में भी नहीं गया हूँ, वी हैव मिस्ड इट। और हाँ, विपुल की और सुहासिनी की बात बता दूं, इन दोनों का बर्थडे सेम डे आता है, Same day। और तुम लोग दूसरे को बर्थडे विश नहीं करते हो, सेम टू ही बोलते सेम हो। टू ही बोलते और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैसेज करता हूँ हैप्पी बर्थडे विपुल, उसे मैसेज करता हूँ हैप्पी बर्थडे सुहासिनी। तो सुहासिनी अक्टूबर बॉर्न, यस। अक्टूबर वाले शायद कैप्रिकॉर्न, लिब्रंस, लिब्रा। लिब्रा होते हैं, कुछ लिब्रा वाली क्वालिटी है तेरे अंदर। हाँ, लिब्रास जो हैं थोड़ा झूठ कम बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, थोड़ा लेकिन झूठ कम बोलते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेटिव होते कॉन्ट्रडिक्ट हैं। स्टेटमेंट नहीं है। नहीं मतलब झूठ कम बोलते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं हम, झूठ सच नहीं बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, सच को मरोड़ के बोल रहे हैं, बस ये है। ठीक है, मतलब जैसे कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। हाँ, और ठीक है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है हमारी। ठीक है, तेरी है, मेरी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छी। कन्विंस कर सकती हूँ मैं किसी को, गलत काम के लिए भी और सही काम के लिए भी। ये तो गलत बात है भाई, चल मुझे तो कन्विंस कर रहा अभी, नहीं नहीं, याद आ रहा है, जरूरत नहीं पड़ी ऐसे। कंफ्यूज हो जाता था मैं पहले ही। ठीक है। सो लिबरल, उसके अलावा कोई क्वालिटी, कंफ्यूजन, इसके अलावा मुझे तो लगता उसके है अलावा थोड़ा जस्टिस प्रिय होते हैं, गलत काम होते हुए नहीं दिख सकते, ओके। तो बीच में टांग अड़ा देंगे। मैं देख रहा हूँ वहां पे एक गलत काम दिख रहा है मुझे, और वो तो अपनी हैबिट हो गई। वो गलत काम नहीं है, वो भी सही और गलत के बीच का वो है, छोटी सी एक लाइन है, बहुत पतली लाइन बहुत होती है पतली वो। लाइन है। तो ठीक है, कोई भी चीज लिमिट में हो रही है तो सब अच्छा है। सब बढ़िया है। अच्छा, और कुछ बता अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में बता कुछ। जो हॉबीज तुझे नहीं पता है वो है, जैसे कि मैं बहुत अच्छी पोएम लिखती हूँ, आई एम अ पोएट। अरे वाह, मैं ये तो पोएम मुझे लिखती नहीं हूँ। पता था। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हूँ, रिलीजियस बिल्कुल नहीं हूँ बट स्पिरिचुअल हूँ, बहुत बहुत मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है। बहुत शिव जी को बहुत मानती हूँ, और मुझे टैटूज का बहुत शौक है। आई हैव गॉट 4 टैटूज अभी तक। ओके। एंड घूमना बहुत पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इंडिया के जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं मैंने सारे ट्राई करे हैं। ठीक है। और अब प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, ऑफ कोर्स शादी और बच्चे के बाद। शादी के बाद भी इतनी नहीं, बिकॉज लव मैरिज थी तो समझते थे एक दूसरे को, पार्टनर मान लेते हैं। मदर बनने के बाद चीजें बहुत चेंज हो गई, अब सब चीजें बच्चे से स्टार्ट होते हैं, बच्चे पे ही खत्म होती तूने है। काफी चीजें एक्सप्लोर करी, मैं इनपुट करता हूँ। पोएम लिखना या पोएट्री करना तेरे सोशल हैंडल्स पे तो नहीं दिखता शायद मुझे। हाँ, मैं कहीं नहीं डालती हूँ, दैट इज ओनली फॉर मी, और अदरवाइज फॉर सम इवेंट। मतलब अगर आप मुझे कोई टॉपिक दोगे तो मैं उस पर 15 मिनट में एक पोएम लिख सकती हूँ। सो
कोई इवेंट है, सोशल इवेंट है, तो उसके लिए मैंने लिखा। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट मैंने लिखा, मेरे ताऊ जी को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, इज अ लॉयर, ठीक है ही इज एन एडवोकेट, तो उनके लिए मैंने एक कविता पेश करी। कोई भी टॉपिक आप मुझे दोगे मैं अभी लिख सकती जो हूँ। तुझे लगता हो कि मेरी ये लगता है कि सेकंड बेस्ट है, नॉट द बेस्ट, सेकंड बेस्ट, क्योंकि बेस्ट कोई हो नहीं सकती है। बेस्ट तो पर्सनल भी है एक्चुअली। मैं यूजुअली श्रृंगार रस ज्यादा लिखती हूँ, ठीक जिसमें है रोमांस होता है बेसिकली। ठीक है तो आई स्टार्टेड माई पोएट जर्नी व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो जब Okay. पहली बार मेरा दिल टूटा था उस समय, तब मैंने लिखनी शुरू करी थी पोएम। तो अब तक मैं मेरे को लगता है 100-200 से ऊपर पोएम लिख चुकी होंगी। ठीक बट है मैं कहीं उनको रिकॉर्ड नहीं करी। मेरी सिस्टर मुझे बहुत पुश करती है कि हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, हाँ बहुत ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल यार, पोएम्स लिखती कुछ है। कुछ तो यहाँ भी डाल सकते हैं हम लोग तो। हाँ, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे पोएट हैं, हाँ तो हम दोनों साथ में बैठ के शायरी लिखते हैं। आई बीन फॉलोइंग हिम। सो कुछ एक तुझे पेश कर हमारी जनता के लिए। बहुत लंबी होती है मेरी पोएम्स, मेरे मोबाइल में है, बट वो हम तो किसी कमेंट में डाल देंगे हम हाँ, उसको, कमेंट में हम उसको टाइप करके डालेंगे, कमेंट में बिल्कुल। डाल देंगे। यार एक बड़ा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस, स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, व्हाट बहुत इज द फर्क है। डिफरेंस? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू ओके, फील? रिलीजियस जो होते हैं वो एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर भगवान को मान रहे हैं, धर्म में मान रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए हम बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू हैं जैसे, तो अगर हिंदू हैं हम, तो हमें बोला जाएगा कि आप थर्सडे को बाल मत धो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, नाखून मत काटो, बाल नाखून मत मत कटवाओ, काटो, या आप मंगलवार को मेंस्ट्रुएशन में हो तो आप मंदिर मंदिर नहीं नहीं आ जाओ। सकते। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें रिलीजियसली फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें ठीक कोई है, बुराई नहीं है। आई वुड नॉट से बीट बुरा है, ऑफ एनी धर्म, चाहे बीट हिंदू ऑफ एनी धर्म। मुस्लिम हाँ, सिख ईसाई कुछ और भी। वो थोड़ा सा मुझे लगता है धर्म जो है आपको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बना देता है। ठीक है स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करें तो आप एक सोल में मान रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी में मान रहे हैं। ठीक है सो आप किसी रिलीजियस मतलब किसी धर्म से जुड़े या नहीं जुड़े, उससे स्पिरिचुअलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप इसमें फील मैं कर तुझे रहे हैं। थोड़ा टोकना चाहूंगा कि बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल में तूने बड़ा अच्छा डेफिनेशन से दे दिया है, वो किताबी लैंग्वेज में दे दिया है। बट क्या स्पिरिचुअलिटी के अंदर ऐसा भी आप मान सकते हैं कि बीइंग अ हिंदू यू आल्सो टेक सम इनपुट फ्रॉम इस्लाम, टेक सम इनपुट फ्रॉम सिखिज्म, टेक सम इनपुट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी? ये है तेरा, Yes, we ये can do तेरा है? that. ठीक है I have one tattoo related to Buddhism. I अच्छा have one tattoo related to Shiva. ओके I have one tattoo related to Christianity. ओके So वही मैं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं पे भी बाउंड नहीं Bound करी है। नहीं आपको करती। जिसका जो अच्छा लग रहा है आप वो ले रहे हो। बट यार हम लोग ने हमेशा से, जब से हम बड़े हुए हैं, तो साथ में सुबह सुबह मम्मी पापा पूजा करते थे, दिवाली की पूजा होती थी एंड होलिका दहन, सब कुछ वो हम लोग सब being a कुछ bit- मुझे आता है। मेरे ठीक घर है में बहुत धार्मिक है, मेरा Environment. एनवायरनमेंट इज वेरी धार्मिक, माय हस्बैंड इज वेरी धार्मिक। ठीक है हम लोग दोनों ही बाई चांस शिवा को बहुत मानते हैं, तो हम सारे ज्योतिर्लिंग विजिट कर चुके हैं। अरे वाह, तो ज्योतिर्लिंग का हमें बहुत वो है। अब मेरा एक सपना है कि मुझे मानसरोवर जाना है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर ठीक है। जरूर जाना है एक दिन लाइफ में। सो रिलीजियस के साथ साथ, बट जैसे शिवा ने जो सिखाया कि मेरी पूजा मत करो, मुझे मानो, मतलब मेरे असूल हैं उनके ऊपर चलो। तुम मेरे ऊपर दूध नहीं चढ़ाओगे, सो आई विल बी हैप्पी। मगर दुनिया तो पागल उधर चढ़ा रही है। वो दुनिया की मर्जी है, वो उनकी श्रद्धा सॉरी है। पागल नहीं श्रद्धा, बोलूंगा, हाँ, मतलब वो ठीक उनकी है, श्रद्धा है। श्रद्धा है। कुछ लोग बाबा में मानते हैं, जैसे मुझे वो गुरु धर्म बहुत पसंद नहीं है, लेकिन शायद कभी कभी गुरु आपको चाहिए होता है सही राह दिखाने मेंटोर के की लिए, तरह चाहिए मेंटोर होता की है। तरह। सो मुझे लगता है विश्वास हर चीज पे करो, अंधविश्वास किसी चीज पे मत एक करो। बैरियर अपने आप में रखो। जैसा रिलीजियस के अंदर हम सोचते हैं कि आपको बैरियर दे देता है कि इससे बाहर मत निकलो, Yes. लेकिन एक इंसान को सब फॉलो करना चाहिए और अपने आप को विश्वास और अंधविश्वास के बीच में से दूर रखना बस चाहिए। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास तो करना ही मतलब चाहिए। जैसे अंधभक्ति तो लोग काफी लोगों की राइट, काफी जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो मैजिकल फीलिंग को जब आप फील करते हो, जब आप शून्य में चले जाते हो, तो वो एक बहुत ब्लिसफुल फीलिंग होती है। वो आपको कैसे भी नहीं महसूस हो सकती अगर आप मेडिटेशन के अलावा, देयर इज नो वे ऑफ दैट ब्लिसनेस। सो दैट ब्लिसफुलनेस इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स द तो बेस्ट तूने फीलिंग इन द बुद्धिज्म वाला वर्ल्ड। कौन सा टैटू है तेरा? ये और एक पैर पे भी बुद्धिज्म टैटू है वैसे मेरे। तभी तूने ये बुद्धा यहाँ रखवाया था? हाँ। ओके ठीक है। एंड ब्लैक इज योर कलर? ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, ब्लैक इज योर फेवरेट कलर? ऑल्दो रिलीजियसली ब्लैक हमारे यहाँ नहीं मानते हैं बहुत अच्छा, बट ठीक है, ब्लैक इज नहीं माय ऐसा, कलर। बट मैंने एक ट्रेंड शुरू किया था बीइंग अ पार्ट ऑफ केएसजी। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू ब्रिंग वन डे और सैटरडे बेसिकली, और मैंने पहले 1 2 3 करते करते मेरा पूरा फ्लोर ब्लैक बनता था।
अच्छा। और ब्लैक टी शर्ट, दैट वाज अ ब्लैक टी शर्ट डे। तो जो बहुत सीनियर लोग हैं वो लोग शर्ट पहनते थे बट ब्लैक। सो एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर किसी ने ब्लैक पहन रखा तो उसे देख अरे यार आज सैटरडे में भूल गया। सो ठीक है, वो मेरा भी वही है यार, करो मन की, छोड़ दो, जो है वो बढ़िया है। ठीक है। सो अगला तूने हॉबी बताई थी पोएट्री, स्पिरिचुअल, बीइंग स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस एंड And then I like to travel and do adventure sports. ठीक है, ट्रैवलिंग पे आता हूँ। घूमने के टाइम पे मैंने देखा था कि कोविड के फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव से पहले काफ़ी लोगों ने डेस्परेट ट्रैवल करा। मतलब घूमने जा रहे हैं, सड़कों पे जाम कर रहे हैं, बस वो डेस्परेशन थी वो 6-7 महीनों की। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे कुछ लोगों ने मुझे भी बोला भाई चलो। एंड लास्टली मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट फॉर सोलो ट्रिप। सो हैव यू एवर गॉन टू अ सोलो ट्रिप या फिर सिर्फ ग्रुप Yes, पे जाता I है फैमिली went for solo trip 2 times in my life, but that was before marriage. में? शादी से पहले मैंने 2 बार सोलो ट्रिप किया, वो दोनों ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए किया था। ठीक है। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार फैमिली के साथ ट्रैवल किया। अब जैसे मैंने शादी से पहले एक बार मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम थाईलैंड गए थे अकेले। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ट्रिप। ना वो तो। नॉट ग्रुप, बट हम 3 लड़कियां थे, तो वो दोनों ही बहुत बार थाईलैंड जा चुके थे। तो मैं आई वाज सोलो देयर, दे वर इन द होटल, दे वर डूइंग द शॉपिंग ओनली, ठीक है। एंड आई वाज मैं Exploring the things. मैं पूरा थाईलैंड, क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था वो, ठीक है। तो मैंने पूरा थाईलैंड अकेले ही देखा है ऑलमोस्ट। ठीक है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सोलो ट्रिप जिस फॉर ट्रिप पे मी। लड़के जाना के चाहते हैं अकेले, हाँ, उस टाइम पे मैं तू गई अकेले है। गई थी, राइट। राइट। सो घूमना मुझे पसंद है। मैं अपने बैचलर्स पे, मेरा पति तो कहीं नहीं गया था, बट मैं अपने बैचलर्स पे गोवा गई थी। सो बहुत बहुत वेरिएड कॉन्वर्सेशन चल रहा है यार, ये कोई वैसा ना कहने को तो यूट्यूब के लिए पॉडकास्ट है बट मेरे लिए बातचीत है। तो कहीं से भी कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ जैसा सा लिखा हुआ दिमाग में आ रहा है ना कि हाँ चाहे ये बात करनी थी, ये बात करनी थी। घर में कौन कौन है? मेरे मॉम डैड हैं, मेरी सिस्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है और मेरी उसका बेटी एक है। बच्चा है। उसका एक बच्चा उसका है। एक बच्चा है। मतलब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड अपने ठीक घर है। में, और मेरे मॉम डैड नियर बाय ऊपर ही रहते हैं। नियर बाय, ठीक है। सो जब हम दोनों वर्किंग होते हैं तो मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे का ध्यान रखते हैं और मेरा बच्चा मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखता है। ऑब्वियसली। सो अंकल आंटी, अंकल रिटायर हो गए रिटायर हो गए। और मम्मी मम्मी तो अभी भी लगी हुई सोशल वर्क में। मम्मी तो मेरी सोशल वर्क करती रहती है। कनेक्टेड टू एन एनजीओ? नॉट एनजीओ, बट हाँ बीजेपी मेंबर हैं। तो अच्छा। हाँ, आज हमें पार्टी मिली है, बीजेपी जीती है, तो अरे वाह। उनकी फ्रेंड रेखा गुप्ता जी जीती है शालीमार बाग से। रेखा गुप्ता जी, ठीक है। हाँ मैंने शायद कहीं बोर्ड पे देखा शी होगा। हैज विजिटेड आवर होम मेनी टाइम्स। सो ओके ओके। तो मम्मी मैं थोड़ी सी थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं, सोशल वर्क ठीक करती है। हैं। तो अगर बाकी शालीमार बाग में किसी को कुछ मदद चाहिए हो तो आप इनके इंस्टा हैंडल से जाके आंटी तक पहुंच सकते हैं। और पापा फुल टाइम रिटायरमेंट? फुल टाइम रिटायरमेंट, वो भी अध्यात्म में और अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हमारे देख रहे हैं, सो इज एंजॉयिंग दैट, एंजॉयिंग दैट फेज ऑफ That रिटायरमेंट phase, विद द ग्रैंडचिल्ड्रन। राइट। सो हस्बैंड वर्किंग है, सीए हैं शायद? हाँ, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर सीए वाला सीए? प्रॉपर सीए वाला सीए है, बट अभी जॉब करते हैं, अभी अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो ही इज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी Alright, हैं एंड alright. वीपी हैं कंपनी में। और मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा था, ही इज वेरी गुड स्पीकर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बहुत ही मुझे लगता है कि हमने ना, मैंने, विपुल ने, तूने, जो हमने टाइम स्पेंड किया था एमबीए के टाइम पे, एंड देन वी जस्ट यूज्ड टू विश ईच अदर ऑन बर्थडेज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट मेरे माइंड में ना तेरी एक इमेज बनी हुई है कि यार वो द गर्ल विच आई हैव इन माय फ्रेंड लिस्ट हु इज अ गर्ल हाउएवर नॉट अ गर्ल। सो तूने वो कैसे ब्रेक किया होगा? मतलब कभी तो एक मोमेंट आया होगा कि तुझे तेरी एक्टिविटी जितनी भी, तू घूमना फिरना, अकेले ड्राइव पे निकल जाना, एंड जितना भी तूने फ्लैम्बॉयंट तू है नेचर में, तो तूने वो अडेप्ट किया या फिर कुछ कैसे अपने आप आ गया है? क्या हुआ है, कैसे हुआ ये? मतलब अपने आप ही आ गया, बिकॉज बचपन में अगर जब मैं बहुत छोटी थी तब तो मैं बहुत ज्यादा गर्ली थी। ठीक है। हर चीज से डरती थी। इवन मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। आई वाज वेरी शाय, वेरी रिजर्व, वेरी इंट्रोवर्ट। और मैं अपनी सिस्टर को लुकआउट करती थी, वो बहुत टॉमबॉयिश थी, और मैं देखती थी कि वाओ शी इज सो बोल्ड, शी कैन टॉक टू एनीबॉडी। तो उसको देखकर एक तो मुझे थोड़ा सा जज्बा आया। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप, आई थिंक टर्न अराउंड हुआ मेरा 8th 9th क्लास में। मेरा टर्न अराउंड हुआ जब मेरे, हाँ, पहले बार प्यार हुआ था 9th क्लास में। उसके बाद से फिर मुझे सिर्फ दिल टूटने के बाद मुझे लगा अब मुझे थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। राइट। ऐसे तो बार बार दिल नहीं तोड़वा सकते, अब तो दिल तोड़ने पड़ेंगे। पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर मैं
बहुत अपने आप ही मैं बोल्ड होती चली गई और फिर तो किसी को भी तोड़ फोड़ सकता है, अब तो किसी से डर नहीं लगता है। जब वो फेज 2 ट्रांजिशन में रही होगी तो पेरेंट्स का कैसा रहा होगा तेरी तरफ? पेरेंट्स को मैंने बहुत दुखी किया उस समय पे, बहुत ओके। परेशान रहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियों को पालना कहते हैं आसान होता है, लड़कों को पालना मुश्किल होता है। अब मैं तो लड़का बन चुकी थी, हाँ। जो उनकी नज़र में था ही नहीं कि Right. लड़का भी हो सकता है ये। तो गलत काम करते हुए जितनी बार भी पकड़ा, काफ़ी हम्म। पिटाई हुई, हम्म। परेशान हुए घर वाले, आज तक भी परेशान ही कर रही हूँ उनको बेचारों को। बट ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे मॉम डैड ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाने में उन्हीं का हाथ है। राइट। जैसे फादर से कभी हेल्प मांगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे हेल्प मांगी, पापा ने बोला यार अपने आप देखो। सपोर्ट पूरा पीछे से था, जो चाहिए वो मिला है। बट हाँ, इंडिपेंडेंट बनाया मॉम डैड ने, क्योंकि वो खुद भी नेचर में शायद इंडिपेंडेंट थे। पापा ने खुद किया है सब कुछ हार्ड वर्क करके। सो तेरा ये जो बॉयिश नेचर है या टॉम बॉयिश नेचर है, ये तेरे काम पे भी इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव? नॉट नेगेटिव, आई विल से पॉजिटिव इफेक्ट करता है। एक आयरन लेडी की तरह आई कैन हैंडल थिंग्स। डरते हैं लोग मुझसे ओके। थोड़ा सा। डरना या रिस्पेक्ट करना? आई डोंट नो, फंस सामने गई। तो रिस्पेक्ट यहाँ लगती है। फंस गया सीएम। नहीं, यहाँ सीएम फंस गया। सामने तो रिस्पेक्ट लगती है, बट आई नो कि पीछे से थोड़ा डरते हैं, ये सोचते हैं कि मैं थोड़ी मुंह फट हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। बट उसका मुझे फायदा है कि कोई मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं करी। Right. मैं बहुत लड़कियों से सुनती थी यार उसने हमारे को इस तरह से बोला, उस तरह से बोला। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किसी ने मुझसे कोई बदतमीजी करी और मुझे प्रॉब्लम हुई उस चीज़ से। मतलब मुझसे किसी ने वो लाइन क्रॉस ही नहीं करी जो मुझे प्रॉब्लम दे। ठीक है। और कभी करी तो उसने सुना थप्पड़ ही खाया। राइट। सो ब्रेकिंग ऑल दोस टैबूज, अभी हम लोग जब पहले बात कर रहे थे तूने बड़ा फ्लो में बोल दिया, लाइक बीइंग द मेंस्ट्रुएशन यू आर नॉट अलाउड टू विजिट द टेंपल्स और डूइंग द रिलीजियस थिंग्स। सो द एंगल दैट वी हैव इन द जनरेशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, जैसे हम जनरेशन हम फॉलो करते हैं, हमने बहुत जेंडर बायस चीजें को देखा है। तूने उनसे झेला है, तूने तो बेसिकली तूने झेला है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आई एम जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ये ब्रेकिंग द टैबू ये तेरे लिए कैसा एक रहा? बिकॉज वर्किंग एनवायरनमेंट, तूने आयरन लेडी है, तू मान लिया, ड्राइविंग में तू सुनती होगी अरे मैडम देख के चलाओ, तूने सुना ही होगा, जाहिर सी बात है कि लोग गाड़ी देखते ही डर जाते होंगे। वो अच्छी बात है वो डर जाए, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल लोगों में है ना कि ये स्टीरियोटाइप, तो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, उसके बारे में थोड़ा बता। उसके बारे में एक ही चीज करनी है कि सोचना नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना, आई डोंट केयर। राइट। द मोमेंट यू विल फील लाइन आई डोंट केयर, वो मुझे जज कर रहा है। अगर सड़क के बीच में खड़े होकर सिगरेट पी रही है एक लड़की, तो उसको हर आदमी पलट के देखेगा। ठीक है, चाहे आप दिल्ली में हो चाहे आप बॉम्बे में हो। बट अगर आपके मन में फीलिंग है ना आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मुझे जज करके क्या सोच रहा है, उस दिन आप वो टैबू ब्रेक कर देते हो। सो इट्स ऑल इन योर माइंड। बट हाँ, किसी चीज़ों की लिमिट को हमें भी क्रॉस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फेस रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की या अपनी सोसाइटी की वो रखनी चाहिए। सो अभी तक की जो हमारी बातचीत हुई है, मैं समझना चाहूँगा कि ब्रेकिंग द टैबू, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बीइंग इन दिस एरा ऑफ 2025 एंड हम लोग मैसेज दे सकते हैं, हम लोग मिसाल बन सकते हैं, हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हैं कि या तो तुम स्टीरियोटाइप रहो, उसी मोड में जीते रहो, हाँ आपको ये काम नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है आज की जनरेशन वो जो बैरियर है ना उसको भी भूलती जा रही है। ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के चक्कर में वो लोग बदतमीज होते जा रहे हैं। तो वो हमें नहीं बनना है, वो बैलेंस मेंटेन करना है। बट वो हमारे हाथ में तो है नहीं। वो हाउ वुड यू रिकमेंड देम नॉट टू क्रॉस द लाइन, नॉट टू? वो हम अपने घर के माहौल से ही सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनको इतनी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो जो चाहे करें, लेकिन इतना उनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए कि वो कुछ गलत काम में ना पड़ जाए, कोई नशे में ना पड़ जाए। क्योंकि आजकल दिस इज वेरी इन यंगस्टर्स, बहुत हवा उड़ा रहे हैं बच्चे जो हैं वो गलत टाइप के नशों में पड़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा उनके ऊपर आई रखनी चाहिए। हेलीकॉप्टर मॉम नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाँ आई रखनी चाहिए कि बच्चा बहुत गलत काम ना करे, और इतना उसके साथ ओपन रहना चाहिए कि कोई भी बात हो तो हमसे शेयर कर पाए। तो यार ठीक है, अब जितनी जनरेशन आ रही हैं दे आर ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, हम लोग ने सुना कि रूल्स ब्रेक करना कोई इशू नहीं है, बट दे आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, दे आर ब्रेकिंग द ऑड्स, बिल्कुल आउट ऑफ द लिमिट्स जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन के जो मदर फादर बीच में फंस गए हैं। मतलब हम लोग उस 30-35 के ग्रुप में आ गए कि 20 वाले हमें बुढ़ा समझते हैं और 40 वाले हमें बच्चा समझते हैं। राइट। सो आई वुड गिव अ बेटर एग्जांपल ऑफ दिस एज ग्रुप। इसमें हमें 40 वाला भी हिट कर रहा है, यू नो, एक फ्लर्ट कर रहा है, और एक 20 साल का लड़का भी हिट कर रहा है। तो मैं उस एज में हूँ। यार मुझे तो कोई हिट नहीं कर रही है, आई एम वेरी सेफ यार। सो माय पॉइंट इज,
सुहासिनी, इसके अंदर कि हम लोगों ने हमारी पुरानी जनरेशन से बहुत कुछ सीखा, वैल्यू सीखी, लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखा, बिल्कुल। पढ़ाई कैसे करना है, जीवन कैसे बिताना है, अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है। I know breaking the rules is the key with this Gen Zs and the generation. I'm not blaming them. I'm not blaming anything. I'm just saying that they are far away, far ahead from us. जैसे हम लोग अपनी जनरेशन से पुराने पीछे थे. But have you learned something from them? फ्रॉम जेन ज़ी? From the generation that we have following us? उनके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पर्सनली वो ये है कि वो पैदा होते ही आई डोंट केयर वाले नेचर में है। बट वो लोग कुछ ज़्यादा ही थोड़े से आई डोंट केयर वाले मोड में रहते हैं। बट ये उनके साथ है, दे आर नॉट वेरी इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट नहीं होते हैं। दे आर नॉट वेरी इमोशनली कनेक्टेड, वो अटैच नहीं होते हैं। उनको पहले से पता है कि हमें स्कूलिंग बाहर से करनी है, हमें कॉलेज बाहर से करना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाऊँगी। मतलब मैं आज तक भी अपने पेरेंट्स के पास ही हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के। बच्चे आजकल 8th क्लास से उनको पता है कि हमें 12th के बाद तो घर वालों को छोड़ के जाना है, सो दे आर नॉट अटैच्ड इमोशनली दिस मच। तो वो एक शायद अच्छी बात है क्योंकि वो आगे बढ़ पाएंगे इस वजह से। वो बुरी भी और अच्छी भी है। आई डोंट केयर से वो हटके आई डोंट गिव अ फक पे चले गए हैं। हाँ, ये डिफरेंस हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। मैंने एक चीज सीखी है जेन ज़ी से, मुझे सीखा है कि दे अडेप्ट टू द थिंग्स वेरी फास्ट। मतलब हमें समय लग जाता है, हमारा कुछ मैंने तुझे कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि बटन दबा के कि चल ठीक है बात कर ले। उनका तो बटन की तरह चलता है, बटन ऑफ करा तो सब खराब, बटन ऑन किया तो अगेन वही है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ले ही नहीं रहे ना उस चीज को, वो दिल पे ही नहीं ले रहे चीजों को। हम लोग दिल पे ले लेते थे, वो लोग दिल पे ही नहीं ले रहे, उनको बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज से। उनमें एक बहुत अच्छी बात यह है, दे लव देयर सेल्व्स। अपने आप को प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो स्पिरिचुअलिटी भी, हाँ शायद वो स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही बोलते हैं कि अपने आप से पहले प्यार करो। तो वो उन लोगों में है, वो उनमें है, इनहेरेंट है। इसी मी टाइम से सवाल आया। अभी मैं पीछे ऋषभ और विकास से बात कर रहा था। तेरा जानना चाहूंगा, तू लगता है तो देख लिया वाला पार्ट मी टाइम वाला। व्हाट इज योर मी टाइम? सी आफ्टर माय बेबी माय मी टाइम इज वी टाइम। हाँ, वी टाइम, इट्स मदरली टाइम। So me time is that motherly time or my meditation, my spirituality. That's it. ठीक है, तो लेट मी कंसीडर इट टू बी द स्पिरिचुअलिटी वाला मोड जो भी तरह है, उसको हम मी टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज चल रही है हमारी बातें, तो ब्रेक लेना है या चले जाए? I'm okay. Good. तेजी से ज्यादा है, शी इज अ वेरी गुड ड्राइवर, नहीं फास्ट ड्राइवर। एंड आई गेस मेरे को जहां तक ध्यान है, इन माय 35 इयर्स जर्नी, शी इज द ओनली लीड ड्राइवर जिसने मुझे बोला लेफ्ट में बैठ, और मैं बैठा भी हूँ, वो भी बेल्ट लगा के। सो सुहासिनी, होता ना कि मेरे को नानी के घर के अंदर मौसी के साथ ये वाला टाइम था, या दादा के घर में वो वाला टाइम था, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तुझे जो तू शेयर करना चाहेगी? मेरा बचपन, आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरा बचपन बहुत अच्छा गया है। आई थिंक मेरी पूरी लाइफ अच्छी गई है, या मैं उसको अच्छी तरह लेती हूँ, आई डोंट नो। मेरा बचपन भी बहुत अच्छा गया है। मेरे दादी के साइड पे कहूँ तो मैं अपने ताई जी ताऊ जी के यहाँ बहुत गई हूँ। अपने भाई बहनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी एक फेवरेट कज़न है दीपाली, उससे मैंने बहुत गलत चीजें भी सीखी है, अच्छी चीजें भी सीखी है। उनका नाम क्यों ले लिया पागल? नहीं लेना नाम, आप तो ले लिया, ठीक है, तो ले लिया। और भाई बहनों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। वो घर पे बाद में नहीं बिल्कुल, वो कहेगी अरे अच्छी बात है, अच्छे से नाम लेना था। ठीक है। सो मेरा एक ही भाई है, अब वो कनाडा शिफ्ट हो गया है, मेरे ताऊ जी का बेटा। सो उसके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। I miss him a lot. अभी तो व्हाट्सएप वीडियो वगैरह तो इजी हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया है। बट हाँ, उनके साथ मेरा बचपन बहुत अच्छा गया है। मेरे नान के साइड पे बहुत अच्छा गया है। मेरे मामा के दोनों बच्चों से मेरा बहुत अच्छा वो था रिलेशनशिप, आज भी है, ऑफ कोर्स हमेशा रहेगा। हरिद्वार जाते थे, वो हरिद्वार रहते थे, तो हरिद्वार में मैं बहुत रही हूँ उनके पास। हाँ, खूब गंगा जी में नहाए हैं हम उनके साथ, आज भी जाते हैं। हरिद्वार जा रहे हैं तो मामा चाहिए ही चाहिए। सो मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है। मेरी सिस्टर से मैं बहुत क्लोज थी, बहुत लड़ते थे हम बचपन में। वो मुझसे 6 साल बड़ी है, क्योंकि मेरी रियल सिस्टर। ठीक है। बट हाँ, उससे भी डांस करना उससे सीखा है मैंने, बात करना उससे सीखा है मैंने, इंग्लिश उससे सीखी है मैंने। तो उनको देख के बनी है बेसिकली। तो दुख को कैसे ओवरकम करना है, मतलब सब कुछ उसी ने सिखाया। क्योंकि मुझे बचपन में एक बार किसी ने बताई थी ये बात, मुझे नहीं याद मुझे किसने बोली थी, बहुत छोटी थी मैं। तो उसने बोला था कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी करो तो अपने घर में से कोई फैमिली मेंबर में से एक जना चुन लो जिसको सब पता हो।
तो वो मैंने अपनी सिस्टर को चूज किया। सो मेरी Alright. सिस्टर को मेरे बारे में इन एंड आउट सब पता है, अच्छा बुरा, बहुत गंदा, जो कि जनरली नहीं पता होता जो है, कि नहीं siblings पता में नहीं होता, पता होता, सिबलिंग्स राइट। में नहीं पता होता। वो बट भी इतने उसकी बड़े एज वजह से आपके से, साथ तो उस वजह से उसने मुझे बहुत चीज़ों से बचाया है, ठीक है, बहुत गाइड किया गलत है। चीज़ों में से निकाला है, नहीं घुसने दिया उन चीज़ों में, और वाइसा वर्सा। हम दोनों एक दूसरे के एक सॉलिड सपोर्ट हैं। और हम्म। इधर हमारी मॉम भी बहुत क्लोज है हमसे, तो हम अपनी मदर से भी सब चीज़ें शेयर कर तो लेते हैं। बेचारे मेरे अंकल तो अकेले पड़ जाते होंगे अकेले घर में। पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे अपने काम में, पर मेरे हर बॉयफ्रेंड से मेरी मम्मी मिली हुई है, तो मम्मी वॉज ऑल्सो कूल, तो इसलिए हम बता देते थे उनको। ठीक। तो हमारे को दुख शेयर करने के लिए, ब्रेकअप हो गया रोने के लिए, मम्मी और बहन का कंधा होता था, वो बहुत होता था। चल सो बढ़िया। आई हैड अ गुड चाइल्डहुड। ठीक है, आई एम सीइंग दैट, व्हाट इज दिस जो तुमने पहन रखा है? दिस इज ऑल्दो अ मून स्टोन, बट ये मैंने स्टोन के लिए नहीं पहना हुआ है, ये बहुत मेमोरेबल लकी रिंग है मेरे लिए। ओके। ये मैंने अपनी जिंदगी की फर्स्ट कमाई करी थी, मैंने डांस सिखाया था किसी को 9th-10th क्लास में, किसी ब्राइडल को ब्राइडल डांस सिखाया था, उसके ब्राइड पैसे। को ब्राइडल डांस सिखाया था हाँ, तुमने? मतलब उसको अपनी शादी में डांस करना था। ठीक है, तो मैंने 9th-10th क्लास में थी मैं, डांस हम शुरू से अच्छा करते हैं हम दोनों सिस्टर्स। ठीक है। तो उसका जो मेरे को पैसे मिले थे, फर्स्ट सैलरी, तो उससे मैंने एक रिंग आई खरीदी थी, रिमेम्बर सिल्वर माय रिंग। फर्स्ट तो सैलरी। मैंने तो आई वाज 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, सेम तेरे वाला एज ग्रुप का होगा, मेरा भी 9th 10th में था मैं। एंड आई वाज डिसेंट इन कंप्यूटर्स दैट टाइम। सो आई रिमेम्बर हडसन लेन में भैया थे, शेखर भैया थे शायद, वो शिखर या शेखर नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका कुछ कंप्यूटर खराब हुआ था, मेरे किसी रिलेटिव के जान पहचान में थे, उनका कंप्यूटर मैंने ठीक किया था। विंडोज वाली थी उस टाइम पे, विंडोज 98 चलती थी, और उसका स्कैनर अटैच करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे शायद 900 रुपीज़ दिया था। वो मुझे 900 रुपीज़ अभी भी याद है कि यार ये मेरा ज़िंदगी का पहला कमाई है। आई रियली मिस दैट मोमेंट, कि वो जो मोमेंट था ना, कि जो मैंने कहा भैया चेक कर लो, वो चेक करा, उन्होंने खट 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 पैसे दिए, 100 रुपए के नोट दिए, बड़ा सी लगा था यार। ठीक है। सो अगेन, तो अब तू डांसिंग में इतना अच्छा तूने रखा, तूने पोइट्री शुरू करी थी, वो भी दैट टू इन दैट फेस। सो कभी उस अपनी हॉबी को, पोइट्री को या डांसिंग को, या जो तू उस टाइम पे तो फ्री टाइम में ही हुआ करता था पढ़ाई के बाद भी, तो कभी उस तरफ अपना पैशन को या अपने प्रोफेशन को परस्यू नहीं करा? मैंने सब कुछ, अपने सारे शौक पूरे करे हैं, मतलब है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं। ठीक है, मेरे को मेकअप का बहुत शौक था, तो मैंने VLCC से प्रोफेशनल मेकअप करना सीखा हुआ है। ठीक है। मेरे को डांसिंग का शौक था, तो मैंने बहुत सारे वेरियस डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत जीती हूँ मैं कॉम्पिटिशन्स ठीक है, में। ये सब मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है प्रोफेशनली, राइट। और फोटोग्राफी का शौक हुआ था बीच में, मतलब बहुत सारे मैंने छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। ठीक है। बट मेरे को अल्टीमेटली ना थोड़ा सा ग्लैमरस लाइफ अच्छी लगती थी। ठीक है। तो मुझे बहुत, जब मैं छोटी थी तो मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक था, ठीक तो मैंने है। मॉडलिंग असाइनमेंट भी किया है, एक आध बार रैम्प वॉक वगैरह भी किया है। ऑलराइट। फिर उसमें मोटापा थोड़ा सा बचपन से ही ज्यादा रहा है हमारा, तो उसमें बहुत हेल्दी ज्यादा। बोलते हैं, हेल्दी, हाँ, नहीं, मोटापा ही वरना बोलते बॉडी हैं हमारे शेमिंग हो यहाँ जाती है। तो। बॉडी शेमिंग जैसी कोई चीज नहीं है, बट अब तो खैर अब है अब नहीं, अब तो बल्कि और प्लस साइज मॉडलिंग भी होती है यार, वो ना कि इट्स अगेन टैबू। हाँ। अब बट हाँ, मुझे लगा फिर ग्लैमरस वर्ल्ड अगर मॉडलिंग नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट भी मुझे थोड़ा ग्लैमरस लगता था। राइट। सो फिर मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट में चली गई, वो मुझे बहुत ग्लैमरस लगा, उसमें भी मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। बीइंग दैट आयरन लेडी का जो फैक्टर तेरे साथ हो, तो जो पॉजिटिव ही जैसे रहा मुझे हो। ट्रैवल करना बहुत पसंद था, तो बाई चांस मेरी फर्स्ट जॉब में ही मुझे, आई थिंक 19 और 20, और मैं अकेले फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जा रही हूँ, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और वापस आ रही हूँ सेम डे फ्लाइट से। तो मैं बचपन में ही वो ट्रैवल किया, मैं होटल्स में रुकी, अच्छे 5 स्टार होटल्स इंडिपेंडेंट में, वाला मोड तेरे तभी ऑप्ट कर लिया तभी था। मैंने ऑप्ट कर लिया था, वो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। राइट। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैंने बहुत एंजॉय किया, अभी भी कर रही हूँ। ठीक है। लाइफ के ना बहुत टर्निंग मोमेंट्स आते हैं, एंड ऐसा बोलते हैं कि काफी सारे ऐसे टर्निंग मोमेंट्स के बाद ना लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है, पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। सो तेरी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट तो ध्यान आ रहा है कि पहले मैं ऐसे थी और अब मैं ऐसे हो गई हूँ, तो कौन सा मोमेंट रहा वो होगा? एक ही मूवमेंट है, दैट इज व्हेन आई बिकम अ मॉम। ऑलराइट। मेरा माइंड से लेके, मतलब मेरी सोच से लेके 24 मार्च 2021। राइट। सो उस दिन मेरी लाइफ पूरी टर्न फ्लिप अराउंड हो हो गई, गई। पूरी फ्लिप आई हो गई। रिमेम्बर दैट व्हेन वी यूज्ड टू टॉक एमबीए के टाइम पे, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था हमें एग्जाम के बाद, सॉरी टाइम तो बहुत सारा मिलता था पर ऐसी गहरी बातें करने का बहुत कम टाइम मिलता था। एंड
शी यूज्ड टू से कि यार मेरा तो शादी वादी से विश्वास टूट चुका है, मुझे नहीं करनी शादी, कोई बच्चा वच्चा नहीं करना, मैं तो खूब मजा करूंगी लाइफ में, क्लियर होगी। देन आई सडनली गॉट अ कॉल, यार अंकित शादी हो रही है। ओके, ऑल द बेस्ट। बट शायद मैं पता नहीं कहाँ, दिल्ली में था नहीं था, आई कुडंट रीच देयर। देन आई गॉट टू नो यू ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। विपुल ने बताया था कि उसकी बेटी हुई है, तो मैंने शायद कॉल या मैसेज किया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट वो तो मुझे भी मेरे लिए फ्लिप था। तो वो पहले वाला सुहासनी और आगे वाले सुहासनी को पहले इसको क्लियर कर, फिर फ्लिप वाला मोमेंट बताइए। तो पहले ऐसा ऐसा क्यों था? यार मुझे ना शादी प्यार बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। मुझे लगता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी फ्रीडम, ठीक है, और मुझे लगता था शादी के बाद वो फ्रीडम चली जाएगी। एंड आई वाज एंजॉयिंग माय बट कॉर्पोरेट मैं लाइफ। टॉप करूंगा यार। मतलब जनरली इसके दो पहलू हैं बेसिकली। पहला पहलू ये है कि जब जितना भी मैं समझता हूँ कि कोई जो भी whosoever does not believe in the word marriage, वो जनरली देखता होगा कि यार हमारे घर में गोइंग थ्रू बैड थिंग्स या रिलेटिव्स में देखा है, बट ऐसा तो नहीं था। तो तेरा फैमिली वाला एंगल कहीं नहीं, है, बिल्कुल तेरा भी कोई नहीं वो था। सब देखने वाला एंगल नहीं है। और रही बात फ्रीडम वाली जो तूने एक्सप्लेन किया है, इफ यू आर हैविंग अ गुड पार्टनर, मोस्टली इन द लव मैरिज वाला थिंग में आपको पार्टनर पता होता है, प्लस माइनस सब पता होता है। और अरेंज मैरिज के अंदर भी इफ यू गिव गुड टाइम तो योर पार्टनर वुड गेट टू नो अबाउट यू। तो लव मैरिज में क्या दिक्कत है? वो कर लेना चाहिए आपको। मेरे साथ ना एक ही प्रॉब्लम रही है, मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ना हमेशा से रही हैं। वो So खटका I जो नाइन्थ में था। always had a not bad relationships but not very healthy relationships. थोड़े toxic relationships रहे मेरे हमेशा, या मुझे शायद टॉक्सिक लोग पसंद आते हैं, मे बी बोथ वेज। सो मेरे को इसीलिए शायद कभी शादी नहीं करनी थी। मतलब मैंने बहुत सारे मैरिड लोगों को देखा है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं करनी थी शादी। मुझे अपने माँ बाप के पास बहुत अच्छा लगता था, मुझे उन्हीं के पास रहना था। श्रवण कुमार की तरह रहना था श्रवण कुमार, हाँ, बेटा बेटा बस बनके बेटी बनके जैसे भी, बस जैसे रहना मर्जी, था हाँ उन्हीं के पास रहना था, नहीं ठीक है। करनी थी शादी। और शादी तो एक चीज़ है, बच्चा तो मुझे मतलब करना ही नहीं था। रेदर जब मेरी शादी हुई थी तो हमारी थोड़ी वन साइडेड लव स्टोरी थी। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था 3-4 साल से, और मैं भी बीमार हुई। ए दिल है मुश्किल वाली लव स्टोरी थी हमारी। मैं बीमार हुई तो उस समय एक तो जिंदा तो है। हाँ, अब मैं बाई चांस जिंदा रह गई कट गया बेचारे का। शादी हो गई। तो उस समय में मैंने गलती से हाँ कर दिया बीमारी के उसमें। कैसे बोल रही है यार, हाँ, गलती से नहीं, हाँ कर गलती से दिया। हाँ कर दिया सही में। और वो उसने भी फटाफट कि अभी करो शादी, सेम डे, गलती तो मुंह पलट ना जाऊं कभी। तो मैंने शर्त में लगा था, मेरी 3-4 शर्तें थी उससे शादी करते टाइम, ठीक है, कि मैं अपने पेरेंट्स के आसपास ही रहूंगी, ठीक है, मैं बच्चा नहीं करूंगी। सो ठीक है। उस टाइम पे तो उसको मेरी सब मानना होता सब है मान कि हाँ लिया कर दे था, बस किसी सब तरह। हाँ कर दे। तो बच्चा नहीं करना था, प्लान नहीं था कोई भी, बट उसका तेरी कोर्ट बहुत मन मैरिज था। हुई नॉर्मल? क्योंकि तेरे हालात से लग नहीं रहा कि तूने वो वाले वो मंत्र फूके होंगे, 12 घंटे Not खराब करे at all, होंगे। वो सब मैंने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली उसके पीछे 2 रीजन है। हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, और ठीक उसके है। बाद हमने एक रिसेप्शन दिया है। बट उसके पीछे 2 रीजन है। वन, ऑफ कोर्स, कि मुझे थोड़ा सा मॉडर्न शादी चाहिए थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा रस्म में और उसमें नहीं करनी थी। प्लस द सेकेंड रीजन, द मेन रीजन वॉज कि हम दोनों की पथरी नहीं मिल रही थी। एंड देन माई फादर, ये क्या रीजन हो सकता है? पत्री नहीं मिल रही थी? मेरे मॉम डैड बहुत मानते हैं इस चीज में। अच्छा, पत्री आपस में नहीं मिल रही थी, हाँ, गुण नहीं मिल रहे थे? गुण नहीं मैं मिल समझा रहे थे। पत्री खोदी थी। नहीं, पथरी नहीं मिल रही थी, हम दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही थी। कुंडलियां नहीं मिल रही थी। 18 से कम था क्या स्कोर? आई डोंट नो, बोलते मतलब ना, मैं 18 से मांगलिक कुछ- हूँ एक्चुअली, तो इसीलिए ठीक मैं है। घोर मांगलिक थी और वो नहीं था। सो माई फादर एंड द पंडित जी केम अप विद अ गुड सॉल्यूशन कि आप ग्रहों से शादी ही मत करो। करेक्ट, उनको बताओ साथ नहीं। में उनको बताओ ही नहीं, साथ में रहना शुरू कर दो। इट्स लाइक अ मॉडर्न लिव इन रिलेशनशिप। राइट सो वी गॉट कोर्ट मैरिज डन। बहुत सारे पैसे भी बचते हैं उसमें। राइट, बढ़िया। बढ़िया। बट खैर हमारे पैसे नहीं बचे इतने, क्योंकि रिसेप्शन, मैं बहुत, हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट वो रिसेप्शन किया मैंने। ठीक है, तो हमने रिसेप्शन दिया एक दिल्ली में, एक उनके, मैं मुरादाबाद के पास एक जगह है, वहाँ है यूपी, मेरा ससुराल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। इसे बढ़िया, ही इज बढ़िया, ठीक है। उस बैकग्राउंड अलग होगा, वो फैमिली बहुत, हाँ, बैकग्राउंड, मतलब वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स या गांव में रहते हैं, तो उस तरह का माहौल है। मैं प्रॉपर टियर 2 डेलाइट, सिटी वाला वो एंगल हो गया, तो हाँ, बिल्कुल दिल्ली मैं बिल्कुल एकदम मॉडर्न डेलाइट। सो मुझे जाकर थोड़ा अजीब लगा शुरू में, बट मैं टचवुड बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाई। मुझे भी यकीन नहीं होता है कि मैं इतनी अच्छी बहू बन पाई उस टाइम, उस उतने दौरान के लिए। अभी भी
अभी भी आई एम अब तो वेरी तो गुड। दिल्ली, मतलब अब तो उनका रह नहीं रहे ना, आप दिल्ली रह रहे हो, तो एटलीस्ट वो फिजिकल डिस्टेंस तो मेंटेन हो गई। हाँ, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग बहुत क्लोज है इमोशनली, वी आर हम्म वेरी, मतलब मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं है, हम्म बहुत क्लोज हैं। वो अपनी बेटे से बात नहीं करती जितना अच्छा मेरे से बात करती है मेरी सास। राइट। सो वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। हम्म सो इवन माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि यार तू, मतलब मुझे नहीं पता था तू इतनी अच्छी बहू बन सकती है, मतलब मैं डरता था कि तू वहां जाके क्या ही हो जाएगा। उत्पात मचाएगी। हाँ, बट ठीक लेकिन है। सब कुछ बहुत अच्छा है, टच वुड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं स्टार्ट में बोल रही थी कि हम लोगों को शायद इस हमारी जनरेशन को बैलेंस मेंटेन करना आता है, कि अगर अडैप्ट मैं करना आता वहां है। जा रही हूँ तो मैं उनकी तरह ढल जाती हूँ। अगर वो राइट। मुझे बोल रहे हैं घूंघट करना है तो मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के आप जेनजी को बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। आई डोंट गिव अ फक। आई डोंट गिव अ फक। तो राइट। बट थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना चाहिए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना ठीक है। चाहिए। वो तो खुश, वापस मैं आते हैं, खुश। फिर कोर्ट मैरिज हो गई, कोर्ट मैरिज हो देन गई हमारी, बस फिर शादी हो गई, अब हम साथ रह रहे हैं। नहीं, मतलब देन में मेरा सवाल का जो था ना, पहला पहलू तो नहीं करना है, नहीं हम्म, नहीं नहीं नहीं, तो उन्हें रीजन दे दिया, अब तो अब कर ली, फ्लिप जो हुआ है, अब तो कर ली। अब तो कर ली। तो शादी से लेकर हो गया, बेबी तक गलती का हो जो गई, क्या करें। सबसे हो जाती है यही गलती तो। चल, ये गलती बहुत अच्छी गलती होती है, ये कर लेनी चाहिए इंसान को, कोई बात नहीं। सो your life swapped when you became a mother. माता, या First time when you felt कि there is something in me, now मुझे you, बहुत जल्दी पता चल गया था, मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। सो मतलब वो टेस्ट में भी नहीं आया था, मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो आई गॉट अ ब्लड टेस्ट विदाउट टेलिंग माई हस्बैंड। ये उसको उनको पता है उसको अभी? नहीं, हाँ उसको पता है, अच्छा, अब पता होगा, ठीक अब है। उसको सब कुछ पता है। ठीक है। बट मैंने, आई थिंक थॉट फॉर पूरा दिन मैंने सोचा कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मैं चुपके से खत्म ठीक है करूँ इस ठीक है चीज ठीक है, को। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बट देन ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ फादर, उसका बहुत मन था फादर बनने का। देन आई गेव हिम दैट, यू नो, मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि ठीक है, ही रियली वांट्स, अब आना सो है वो तो। फेज कैसे रहा, क्योंकि तेरे लिए तो बहुत एक होता है ना कि अ, अभी पेरेंटहुड की तरफ नहीं जाते, अभी दैट दैट फेज ऑफ दोज 8 to 9 प्रेगनेंसी, मंथ्स या जो फेज होता है, बहुत केयर चाहिए होती है, बहुत सेल्फ केयर चाहिए होती है। पर्सन गेट्स, द फीमेल पर्सन गेट्स वेरी चैलेंजिंग मोड में होता है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते हो, आप मेडिसिन ज़्यादा ओवरटेक कंज्यूम नहीं कर सकते हो, आपको खाना भी लिमिटेड खाना है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी रहती होती है। तो वो फेज तेरा कैसा गुजरा? मेरा वो फेज थोड़ा सा चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ, वहाँ उस समय कोविड था, मैं राइट। 7th मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे कोविड हो गया था। अच्छा। और बट वेरी फॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं थी मेरे हिसाब से, बट मेरे वो 9 मंथ्स इतने अच्छे गए कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूरे लास्ट डे ऑफ माई डिलीवरी तक ऑफिस गई हूँ, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली अपने 9 मंथ्स की। खुद ड्राइव करके मैं ऑफिस गई हूँ, पूरा मैंने दिन काम किया है। कोई भी मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई जैसे लोगों को होती है कि मीठे मीठा की या खाने खट्टे की या के, कोई कुछ भी, क्रेविंग नहीं हाँ। हुई मुझे, कोई मुझे कभी वॉमिट नहीं आई, कोई मुझे नॉजिया फीलिंग नहीं हुआ। हम्म मतलब इट वाज अ वेरी प्लेजेंट प्रेगनेंसी। मेरे बच्चे ने, मतलब उस 9 महीने मुझे बिल्कुल बिल्कुल तंग परेशान नहीं नहीं किया। किया। और आई ऑप्टेड, मेरा पर्सनल चॉइस था कि मुझे सी सेक्शन में ही जाना है। सो मैं डिसाइड करके छुट्टी लेके कि अब मेरा कल ऑपरेशन है, मैं जा रही हूँ। तो तब तक मैंने काम किया है। मतलब अब भी आई गेस वो टैबू ब्रेक हो चुका है अब तो इंडिया में, कि क्योंकि आई एम फॉलोइंग सम हॉस्पिटल्स ने क्या कर दिया कि वो जो प्राइसिंग था ना उसको भी बहुत इक्वली हाँ, वो कर दिया सेम हो है, गया है क्योंकि अब लोगों को लगता था कि अरे लेके जाओ लास्ट मोमेंट में ऑपरेशन कर देंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि, मतलब मैं कुछ प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ सी सेक्शन वगैरह का, बट आई बिलीव कि अब शायद अब वो टैबू ब्रेक हो चुका है कि नॉर्मल ही करो तो अच्छा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे भी लगता है बोथ both are आर things इक्वली, ऐसा भी नहीं है लोगों को लगता है सी सेक्शन बहुत इजी है, चैलेंजिंग नॉर्मल होता है। डिलीवरी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको 2-4 घंटे का पेन है, लेकिन सी सेक्शन में आपको वो 20 दिन का पेन है। सो इट्स इक्वली पेनफुल, इक्वली इक्वली टेयरिंग। चैलेंजिंग, इक्वली सो टायरिंग। तूने जो अभी 8 to 9 मंथ्स का फेज बताया, उसमें मम्मी पापा थे साथ में हाँ, पूरे नहीं, थ्रू आउट? मम्मी पापा था थ्रू आउट नहीं थे, हम लोग कहीं और रहते थे उस समय पे। ठीक है। 7th मंथ में मुझे कोरोना हुआ, उस टाइम सबको हमारे घर में कोविड था, ऑलराइट। और वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। बट तो इस प्रेगनेंसी के फेज में जो तू तेरा बहुत पॉजिटिव बोलूंगा या बहुत अच्छी जर्नी बहुत बोलूंगा, अच्छी बहुत जर्नी थी। टेम्पटिंग बोलूंगा, बहुत काम जर्नी रही। सो क्या लगता है कि तेरी अपनी सेल्फ का जो तेरा मोड था, दैट आयरन, बीइंग दैट आयरन लेडी, दैट वो वाला एडमेंट रहने वाला, बीइंग दैट पॉजिटिव रहने वाला बिहेवियर ने तुझे सपोर्ट किया, या तेरे पार्टनर ने तुझे ज्यादा सपोर्ट किया? हेल्दी रहे, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया, सब चीजें रही? मेरे साथ दोनों तीनों सब चीजें मेरे साथ पॉजिटिव थी। एक तो ठीक है। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि किसी के साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो आपके माइंड में है।
ठीक है, मेरे साथ कोई क्या बिहेव कर रहा है उसका मैं कितना इफेक्ट ले रही हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है। कोई मेरे साथ कोई बहुत सेंसिटिव होता है नेचर में, कोई बहुत सेंसिटिव नहीं होता है। मेरे को कोई मेरे लिए कोई बुराई करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई ठीक एम है। वेरी स्ट्रांग इन माई सेल्फ। सो इसीलिए मुझे शायद बहुत नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं होती है। कोई मेरे साथ कुछ बुरा भी करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई डोंट मैं केयर। आई डोंट केयर। सो मैं अपने में रहती हूँ, मैं अपने में बहुत स्ट्रांग हूँ अपने माइंड से। मैं पॉजिटिव लेती हूँ उस चीज़ों को। तो शायद हाँ वो उसने मुझे हेल्प किया, मेरी पॉजिटिविटी ने, ठीक है, मेरे काम ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं ऑफिस जाती थी, मैं बिजी रहती थी। राइट। मेरे ऑफिस के दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे को बहुत पैम्पर किया, मेरे को बहुत ध्यान रखा। मेरे सारे ही कुलीग्स ने ऑफिस में, स्टार्टिंग फ्रॉम माय बॉस टू एवरीबॉडी, यू नो, टू केयर वेरी जो एक वेल। प्रेग्नेंट वुमन के लिए केयर होना चाहिए, वो केयर तुझे होना चाहिए, वो मैंने सपोर्ट मिला किया। है नहीं? मैं बहुत खुश रहती थी हम्म, क्योंकि मुझे बाई चांस कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, टचवुड। मैं कोई बीमार नहीं थी, मेरे को खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे हर चीज़ की आज़ादी दी हुई थी कि कुछ भी करो। सब चीजों की सब चीज़ों की आज़ादी थी कि कुछ भी खाओ, कुछ भी धुआं उड़ाने पियो। की भी थी। धुआं उड़ाने की भी मुझे आज़ादी थी। सो मैं बहुत एंजॉय किया, मतलब अपने उस फेज को। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, मेंटली इमोशनली ही वाज अवेलेबल। सो सब चीज़ों में इट वाज अ गुड सो टाइम। आई सपोज जो एक हम बोलते रहते हैं कि प्रेगनेंसी फेज बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी लेडी के लिए, एंड दैट टू व्हेन शी इज अ वर्किंग वुमन। तो तूने आई गेस वो टैबू ब्रेक कर दिया, एंड यू हैव सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल द वुमेन, ऑल द Right. पीपल हु हैव सीन दिस पॉडकास्ट, हु हैव सीन Right. दिस एबीसी, कि यार ऐसे स्टेइंग पॉजिटिव, having a good partner, having a good environment would give you the best thing of Best, during the yes. pregnancy, right? So फिर आते हैं वो that day when you chose that day कि मैं इस दिन जाऊंगी and just get it done। फिर आप लोग शायद कुछ दिन हॉस्पिटल रहे होंगे, विजिट्स रही होंगी। Now then there is a moment when you start feeling कि हाँ, now I have to move my previous years, पूरा एक फ्लिप लेना है और अब इसकी तरफ डिवोट करना है। वहां से तेरी फ्लिप की जर्नी में शुरू करूंगा अब। सो क्या लगता है कि क्या क्या फ्लिप तेरे में आए? आई थिंक राइट फ्रॉम मेरी थिंकिंग से लेके मेरे स्केड्यूल, मेरी सोच, मेरा बोलना, मेरा सब कुछ बदल गया। राइट। द मोमेंट आई बिकेम अ मदर, मैं हमेशा से बोलती थी मुझे कभी माँ नहीं बनना है, और अब मुझे लगता है कि उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। आई एम नथिंग विदाउट हर। सो शी इज माई लाइफ। राइट। ये सोच कि अपने अलावा किसी और के लिए आप इतना सोच रहे हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं हमेशा से अपने लिए बहुत सोचा है, अब उसके लिए सोचती हूँ। हर चीज़ में वो ही पहले है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, मतलब शी इज दी, यू नो, शी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। दुख भी उसी से है, सुख भी उसी से है। उससे परेशान भी हो जाती हूँ कभी कभी, लगता है कि यार शिट यार, क्यों, मतलब बच्चा पाल रहे हैं हम, यही पाले जाएंगे क्या, अब हमारी जिंदगी नहीं है क्या? बट देन वही जिंदगी है। सो या मदरहुड हैज चेंज्ड ट्रैवल भी मी। चेंज हो गया होगा, ऑफिस रूटीन भी चेंज हो गया होगा, मेरा बट नेचर भी चेंज हो गया। मैं अब पहले जैसे मैं कहीं पे भी गाड़ी घुसा सकती थी, अब मुझे डर लगने लगा। अब मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो मेरी मेन चीज़ थी, मेरे को उनमें डर लगने लगा था बीच में, यू नो। मेंटली आपको लगता है कि नहीं यार, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है अब। पहले तो मरने से डर ही लगता था, अब लगता है कि नहीं, उसको कौन देखेगा फिर अगर मुझे कुछ भी हो गया छोटा सा भी। तो एक वो डर जो है ना छोटा सा, वो आ गया अंदर। ठीक है। एक फीमेल वाला जो पॉइंट मेरा हमेशा से मिसिंग था, वो थोड़ा थोड़ा आ गया है, जागने लगा है कि नहीं, मैं ऐसा बोलूंगी तो वो भी ऐसा सीखेगी, मेरे को देखेगी, वो भी ऐसा करेगी, तो अब अपने आप को भी सुधारना। राइट। मैंने कहीं सुना था डायलॉग, मतलब डायलॉग तो नहीं है, रियलिटी है कि a kid always sees his father as his or her hero and mother as a god. Yeah. So now you are a god for your baby. So वही है कि अब थोड़ा I don't care से I do care वाले पे आ जा। आई गई होगी अब तक तो, आई गई अपने लिए अभी भी आई डोंट केयर, बट हाँ उसके लिए आई केयर अ लॉट ऑफ कोर्स। सुहासिनी, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग अभी फ्लिप हो गए लाइफ, मदरहुड पे आ गए, वर्किंग वुमन पे आ गए। अब आई गॉट टू नो दैट यू आर जस्ट रिज्यूमिंग योर जॉब एंड एवरीथिंग। तो अब यू मस्ट बी सीकिंग हेल्प फ्रॉम मेनी पीपल, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, द चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्ड ऑफ कोर्स, पेरेंट, फादर एज वेल। सो अगेन अब तुझे शायद लगता है कि क्या तू अगेन उस वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, 15 साल से जॉब कर रही हूँ, तो एक जॉब की आदत है, तो वो मैनेज हो जाता है। बच्चे के साथ ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि हेल्प सीख करनी पड़ती है, और पेरेंट्स के साथ रहे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब एक बच्चा पले तो वो
जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं वो मैं कभी नहीं सिखा सकती हूँ। मेरा बच्चे को सारे पूजा पाठ आता है, अच्छा। वो सब चीज़ें कर सकती है, उसके अंदर वो इमोशनल फीलिंग जो है या वो इतना अच्छे से टेक केयर कर सकती है, शी इज़ वेरी इमोशनली डेवलप्ड चाइल्ड। तो वो सब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रेज हो रही है, इसीलिए हुआ है। वो शायद हम पेरेंट्स की तरह नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने शायद इतनी पेशेंस नहीं है हम लोगों में, बट ग्रैंड पेरेंट्स में बहुत पेशेंस होती है। तो जो उन्होंने बच्चे हमें ग्रैंड पाल पोस पेरेंट्स के बड़ा कर दिया यार, तो तो वो जो तो उनको ग्रैंड पाल ही सकता पेरेंट्स है। में एक पेशेंस और एक बच्चे के साथ रहने की अच्छी रखने बात है। की। जो बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पल रहा है वो बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जरूर बनेगा। राइट। दैट इज व्हाट आई सो थिंक। अभी तो लर्निंग्स की बता रही है, जैसे तो टीचिंग्स की बता रही है कि इट्स वेरी बहुत अच्छी बात है सुनने को, जो मिल रहा है कि इतनी छोटी बच्ची और सब पूजा पाठ में लगी हुई है, एंड शी इज गेटिंग ऑल द लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स आपके मम्मी पापा से। तो तूने भी कुछ सीखा है उनसे या बस हाँ ठीक है, ओके ओके? नहीं, आई गेस जैसे तेरा तुम्हारा भी मंत्र है लर्न एंड अर्न, व्हाट लाइफ इज अर्निंग एंड लर्निंग। लाइफ अर्निंग एंड लर्निंग। सो मेरे को लगता है मेरा भी ये मंत्र है कि हम्म। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। ओके। सो स्टार्टिंग विद माय फादर, उनसे हमने सीखा है कि हार्ड वर्क, कभी काम से नहीं बचो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सो ऑलराइट। ऑनेस्टी और लाइफ मंत्र उन्होंने ही दिया हमें, कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग से सोचो और चलते रहो। इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इंटेलेक्ट हम सबका बहुत अच्छा है घर में, बिकॉज फादर ने वो चीज़ दी है। मदर ने हमें बहुत लव और केयर सिखाया है। शी इज़ अ सोशल पर्सन। तो किसी के साथ कैसे बिहेव करना है वो शायद बनियों को आता ही है, बट हाँ मम्मी ने हमें बहुत सिखाया कि सोशली हमें कैसे एक्टिव रहना है, कैसे हमें मैनेज करना है। मैनर्स सिखाई हैं वो वाली, कि मैं अपने ससुराल को आज मैनेज कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं अपनी मदर को देखती थी कि वो कितनी अच्छी तरह आज भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सिस्टर से तो सब कुछ सीखा ही है, आई गेस। सिस्टर से तो मैक्सिमम चीजें आज तक भी सीख रहे हैं, अभी तक भी सीख रही हूँ। स्पिरिचुअली वो मुझे बहुत गाइड कर रही है। अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखा है। मेरे एक मेंटर हैं विवेक दुबे, उनसे मैंने शादी उन्हीं की वजह से करी थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि शादी करना इम्पोर्टेंट है। सो या उनसे बहुत कुछ सीखा है, काम सारा उनसे सीखा है। ठीक है। सो मेरे को लगता है कि हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इवन अपने बच्चे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। छोटे बच्चों से हम रोज कुछ सीखते हैं। सो हमें कहीं से जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले हमें सीख लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो लर्न करते हैं ना, वो लर्निंग हमारी हमेशा रहती है, हमेशा हमारे साथ। तूने मुझसे भी कुछ सीखा है? हाँ, तुझसे नहीं, तुझसे मैंने ये सीखा है, सच बताऊं तो, कि हमें वी शुड नॉट लूज पीपल इजीली। हम लोग बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते हैं। गेनिंग फ्रेंड इज डिफिकल्ट। उनको रोके रखना, उनके साथ टच में रहना, वो एक मैंने तुझसे सीखा है। क्योंकि इतने सालों बाद तूने मुझे कॉल किया, ये हक समझ के कॉल किया कि मैं शायद मना नहीं करूंगी। तो वो एक हक तूने मुझ पे समझा। और एंड यू विल बी द फर्स्ट फीमेल पर्सन इन दिस बातचीत, क्योंकि अभी तक वो टैबू ब्रेक करना था मुझे कि किसको बुलाओ, किससे मैं ओपन हूँ बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स देख वही चीज है ना कि 12-13 साल के नोइंग के अंदर, जिसको मैं दोस्ती बोल रहा हूँ, तू भी दोस्ती बोल रही है, लेकिन उतनी 12-13 बार भी शायद नहीं मिलोगे एग्जाम्स के बाद। बट तभी शायद इतना हक है कि हम आज मैं खुल के तेरे से बातचीत कर पा रही हूँ, तू मुझसे बातचीत कर पा रहा है। राइट। सो वो एक कंफर्ट तूने मुझे दिया है। सो वो कंफर्ट मैंने तुझसे सीखा है कि अपने दोस्तों को लूज नहीं करना है, टच में रहना है। और कितनी भी हमारे उतार चढ़ाव आए, बट बहुत उतार चढ़ाव आए आई मस्ट से, बट हम लोग अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। एंड आई होप आगे भी रहें, आगे भी मौका रहे। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा था ऋषभ से, ऋषभ और विकास को, शायद तूने मेरे मुझसे कभी नाम सुना हुआ लोग का। वी आर नोइंग ईच अदर फॉर 20 years। मेरी चिराग से बात हुई, वी नो ईच अदर फॉर 30 years। मतलब बचपन से ऐसे बड़े बड़े होते आ रहे हैं। तो 2 decades, 3 decades, 1 decade ऐसा सा रहा है। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट एज मेनी पीपल एज आई नो, बिकॉज वही ना यार, एबीसी अंकित की बातचीत शुरुआत कैसे हुई थी? एबीसी से हुई थी। अपने दोस्तों से शुरुआत करनी है। सो अब जो ये चीज देख रहा है, तूने ऑफ कोर्स थोड़ा सा बोल दिया है, वो क्या प्रेगनेंसी के ऊपर भी हो गया, स्पिरिचुअल के ऊपर भी हो गया। अब मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग जिस अब एज में आ गए हैं, हम लोग अगेन तूने बोला ना कि वो तूने तो फ्लर्ट पे ले गई थी, खैर वो बात है, पर मैं तो उसी में बोल रहा हूँ कि 20 वाला हमें बुजुर्ग समझ रहा है और 40 वाला हमें जवान समझ रहा है, छोटा समझ रहा है। सो ये जो गैप है, ये तुझे भी डेली देखना पड़ रहा होगा। यू मस्ट बी डीलिंग विद दोज जो आपसे बड़े हैं और जो आपसे छोटे हैं। तो तू अपने आप को कैसे बैलेंस कर रही है यहाँ पे?
in dealing with those people of multiple age groups? Then again that balancing, वो मुझे लगता है वो शायद मुझे में शुरू से है कि मेरे दोस्त मेरे से बहुत बड़े भी रहे हैं और मैं बच्चे भी मेरे दोस्त रहे हैं। आज भी यही है। मेरे यंगेस्ट फ्रेंड में बात करूँ तो मुझसे 10 साल छोटा एक फ्रेंड है जो मेरा दोस्त है बहुत अच्छे। मेरे से 20 साल बड़े मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, माय मेंटर्स, यू नो। सो हम जिससे बात कर रहे हैं उसके मेंटल लेवल पे आके बात कर सकते हैं। वही इंटेलेक्ट है, वही हमें जज करना है कि हमें किस लेवल पे आके उनसे बात करनी है। और शायद ये हमारी जनरेशन के साथ ही है। हाँ, क्योंकि हम लोग ने वो 2 जनरेशंस देख लिया, हम बीच में हैं। अब जेनजी वाले हमारे मॉम डैड से बात करने में उनको दिक्कत होती है। वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम लोग बीच में हैं तो हम लकी हैं। आई थिंक 90s के बच्चे जो है वो सबसे बेस्ट जनरेशन के बच्चे हैं। हमने मोबाइल वो वाला भी देखा है और अब हम बहुत कुछ देख रहे हैं, एआई भी देख रहे हैं। So I personally feel we are the best generation. क्योंकि हमने 90s भी देख लिया और 20s भी देख लिया and we are in middle of both of them. So एक हॉबी का एक बहुत बेसिक सवाल होता है, सब लोग जानना पसंद करते हैं कि whenever you are free, so what type of music you want like to listen or what type of movies or web series you like to watch? I am a very big Bollywood fan. तो मैं हर पिक्चर देख सकती हूँ। मेरे को सब पिक्चरें, सब जॉनरे पसंद है। ठीक है। और थिएटर में मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है। सो मूवीज तो कुछ भी दिखा लो, मैं सब पिक्चर देख लेती हूँ। सब देख लेती हूँ। साउथ इंडियन भी, बॉलीवुड भी। पुष्पा 2 भी देख लेते हैं हम। और हम एलीट क्लास, बिकॉज थिएटर किया हुआ मैंने, एनएसडी से जुड़ी हुई थी। ओके। एनएसडी वाला पार्ट कभी प्ले नहीं हुई, बात नहीं हुई। हाँ, मेरी सिस्टर वैसे थिएटर मेंबर रह चुकी है। सो उसके थ्रू मैंने एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वर्कशॉप किया हुआ है। सो हम प्लेज वगैरह बहुत किए हैं मैंने। सो एक्टिंग कीड़ा हमारे अंदर है शुरू से। एनएसडी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बट मैंने अभी ललन टॉप पे एक पॉडकास्ट देखा था पीयूष मिश्रा जी का, बहुत अच्छा था। पीयूष मिश्रा इज जेम, मतलब उसका तो जो उनकी तो वो मीम वायरल हो गई थी, वो जा रही थी हमारी शादी हो जाए, उनकी नहीं होनी चाहिए थी। वो एपिक सीन था यार वो। और म्यूजिक डिपेंड करता है आपके मूड पे। दिल टूटा है तो आप अलग टाइप का म्यूजिक सुनोगे, बट या मुझे थोड़ा सा पेपी म्यूजिक पसंद है। ठीक है। देसी, इंडियन या फिर इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश नहीं पता था। देसी पंजाबी। हनी सिंह तो बहुत ही पसंद है मुझे। सो गायरी गिलोच, अपना हनी सिंह ना, तो वाइब मैच होती है। राइट। सो हनी सिंह और ये तो खैर, और उसके बाद अब तो कोको मेलन पे भी आ ही चुके हैं हम, तो हर तरह के हम म्यूजिक सुन लेते हैं। बट हाँ, म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को बहुत पसंद है। सो हमारा दिन म्यूजिक से स्टार्ट होता है। हम नहाने जाते हैं तो हमारा वो मंत्रा शुरू हो जाते हैं से लेके, और मतलब पूरा दिन हमारे म्यूजिक कुछ ना कुछ चल रहा है। हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बजा ही रहा होता है एलेक्सा पे। राइट। सो बहुत सारी बातचीत हो गई है, बहुत चीजें हमने अनफोल्ड करी हैं। तुझे लगता है कि इसको देख के क्या तुझे कुछ ऐसा ना, तूने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, बस यू नो मी, आई डोंट केयर। बट नहीं, अच्छा था। इट वाज अ गुड बातचीत। बहुत ज्यादा लंबी बातचीत का तूने समय नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली घर में बेबी भी वेट कर रहा है। मुझे मेरी सो कॉल्ड थोड़ी बहुत जनता और जो भी ये बातचीत देख रही है, तुझे क्या एक मैसेज अगर देना हो उनके लिए, जो जैसे वर्किंग वुमेन जिसको पता हो कि मेरे को अपने लिए काम करना है, एक होता है मजबूरी में काम करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, एक होता है आई हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ, माई मेंटल पीस, माई शेड्यूल। तो एक वर्किंग लेडी टर्न इनटू अ मदर, इस वाले फेज को जो तू जिससे अब तू मैनेज कर रही है, तो तेरे को क्या लगता है एक सिंगल लाइनर एडवाइस क्या होनी चाहिए जो तू सबको दे सकती होगी उन लेडीज के लिए जो अभी शायद मे बी शादी नहीं हुई होगी, अभी तेरी तरह ही वो फ्लैम्बॉयंट रही होंगी, शादी नहीं करने वाला है, मुझे नहीं करनी, तो उनके लिए क्या, फिर वो मूव करके शादी एंड देन बेबी, तो व्हाट वुड यू लाइक टू गिव देम अ सिंगल एडवाइस? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अपने लिए भी सोचना इम्पोर्टेंट है। यू शुड लव योर सेल्फ। अपने लिए सोचना, अपने लिए अपने आप से प्यार करना, उसके लिए आपको काम करना है, आप को मैनेज करना है, बैलेंस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज वन टैगलाइन विच आई वॉन्ट टू गिव। दूसरों के बारे में सोचती हैं हमेशा लड़कियाँ, बट अब आपको अपने बारे में भी सोचना है, खुद से प्यार करना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उन फेजेस को हमें एक्सेप्ट करना है और उससे प्यार करना है।
सो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड यू नो मदरहुड, मैं भी अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, बट उसकी वजह से दुखी नहीं हो रही हूँ, परेशान नहीं हो रही हूँ, कोई एक चीज़ छोड़ नहीं दी है, मदरहुड नहीं छोड़ दिया है, काम करना नहीं छोड़ दिया है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रही हूँ. सो बैलेंसिंग एंड सीकिंग हेल्प. हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें हेल्प चाहिए. आप मेरे हस्बैंड को मुझे बोलना है, यार मेरे को मेरा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा टू मैनेज द चाइल्ड. सो सीक हेल्प. हमें अपने लिए भी सोचना है, सो सीक हेल्प. सो दैट इज लव योरसेल्फ. लव योरसेल्फ. या ऑलराइट. और क्या ऐड करना चाहेगी? I think the life mantra is be positive, be love yourself, be positive. हर चीज़ में पॉजिटिविटी है. दुख ढूंढोगे उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है. सो माई लाइफ मंत्रा इज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. सो बी पॉजिटिव. राइट. सो बी पॉजिटिव. अभी हमारी से जो भी सेशन रहा, जो भी पॉडकास्ट रहा, जो भी बातचीत रही, बहुत चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, बहुत चीज़ें हमने जानी हैं, बहुत चीज़ें मुझे नहीं पता थी. ऑफकोर्स लिमिटेड इंटरेक्शन के बाद काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं. लेकिन लास्टली लव योर सेल्फ और आई डोंट केयर और आई डोंट गिव अ फक में जो गैप है, ठीक है जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है, बट हम लोग आई डोंट केयर पे रहते हैं. लेकिन यस, लाइफ लर्निंग बहुत ज़रूरी है. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अपने आप से प्यार करो, लव योरसेल्फ, तभी आप बाकियों को प्यार कर पाओगे. आपको जो करना है, आपको जैसे करना है, आपको जब करना है वो करो, मगर लिमिट्स के अंदर करो. अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार करो और लाइफ के लिए, लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार रहो. नहीं पता कब फ्लिप हो जाएगी. तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच सुहासिनी, इसने टाइम दिया मुझे और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आगे भी हमारी मुलाकात इसी वजह से होती रहे, चाहे बातचीत करने के लिए मिलते रहें, डिफरेंट लोकेशन में मिलते रहें, लेकिन ज़रूर मिलेंगे. विद दिस साइनिंग ऑफ.